Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.3 न्यू वेज ऑफ बिकमिंग राजा। राजा बनने के नए तरीके के बारे में आइए पढ़ते हैं। द लीडर ऑफ और चीफ ऑफ द जनपद कंटिन्यूड टू बी कॉल्ड अ राजा। जनपद के सरदार अथवा प्रमुख को राजा कहा जाता रहा। बट देयर वर इम्पॉर्टेंट वेज इन विच दिस राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जन। परंतु कुछ महत्वपूर्ण ढंग थे जिनमें यह राजा जन से अलग था। टू स्टार्ट विथ, we have indications that in some cases at least the position of the raja was now hereditary. शुरुआत में हमें यह संकेत मिलते हैं कि कम से कम कुछ मामलों में अब राजा का पद वंशानुगत हो गया था। In other words, sons inherited or could legitimately claim the kingdom of their fathers. दूसरे शब्दों में, पुत्र वंशानुगत अथवा वैध रूप से अपने पिता के शासन पर दावा कर सकते थे। Secondly, we find mentions of elaborate rituals of which the Rajshu and the Ashmaved are the most well known. दूसरे, अब हमें विस्तृत धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है जिनमें राजस्यु और अश्वमेध अत्यधिक प्रसिद्ध है। These were लिंग, sometimes lasting for more than a year. अच्छा, ये काफ़ी लंबे चलते थे, कभी कभी तो ये 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलते थे। Only specially trained priest could perform them. केवल विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित पुजारी ही इन्हें संपन्न कर सकते थे। The priest who composed and compiled Vedic literature now stated that whoever was capable of performing these elaborate rituals would be recognized as kings. वैदिक साहित्य की रचना और संकलन करने वाले पुजारियों का कहना था कि इन विस्तृत धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में सक्षम व्यक्ति को ही राजा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। Many people were expected to take part in such sacrifices. These included the Raja. ऐसी बलियों में अनेक लोग भाग लेते थे, इनमें राजा भी शामिल होते थे। This was major occasion for declaring his power. अपनी शक्ति की घोषणा करने का यह महत्वपूर्ण अवसर होता था। His family, especially his wives and sons, had to help him in the sacrifice. उसका परिवार, विशेषकर उसकी पत्नियां और उसके पुत्र इस बलि में उसकी सहायता करते थे। His other supporters, including the chariot driver, family priest, purohit, head of the army, messengers, also joined him in. उसका परिवार, रथ का सारथी, पारिवारिक पुरोहित, सेनापति और दूत सहित उसके अन्य सहायक भी इसमें शामिल होते थे। The common people, the Vis और वैश्या, were expected to bring gifts for the Raja, which provided much of the wealth needed to perform the sacrifice. आम जनता विस अथवा वैश्य द्वारा राजा के लिए उपहार लाने की अपेक्षा की जाती थी, जो बलि देने के लिए आवश्यक धन से अधिक होता था। Neighboring rajas were often invited to watch the spectacle, and of course, priests conducted the entire ritual. पड़ोसी राजाओं को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। निसंदेह पुजारी भी संपूर्ण अनुष्ठान को पूरा करते थे। Could Shudras take part in the rituals? क्या शूद्र इन धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते थे? Sometimes they were given small roles in the rituals, but very often they were excluded from them. कभी कभी उनको इन अनुष्ठानों में छोटी भूमिकाएं दी जाती थी, परंतु अक्सर उन्हें इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने दिया जाता था। Even those who participated could only play their own parts. For example, the Vaishya could not act as priest, nor the Raja's wife
टेक हिज प्लेस। उनमें भाग लेने वाले भी केवल अपनी भूमिका ही निभा सकते थे। उदाहरण के लिए, वैश्य पुजारी का काम नहीं कर सकता था, न ही राजा की पत्नी उसका स्थान ले सकती थी। What did these ritual entail? ये धार्मिक अनुष्ठान क्यों आवश्यक थे? In the case of Ashwamedh or the horse sacrifice, the sacrificial horse was let loose to wander for a year, accompanied by a group of armed men. All those who allowed the horse to pass through tactically acknowledged the authority of the owner of the horse. अश्वमेध अथवा घोड़े की बलि के मामले में बलि दिए जाने वाले घोड़े को हथियारबंद लोगों के समूह के साथ 1 वर्ष तक घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। वे सब जो घोड़े को अपने राज्य में से गुजरने की अनुमति देते थे, उनके बारे में यह समझा जाता था कि उन्होंने घोड़े के स्वामी के प्रभुत्व को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। When the horse was brought back, it was sacrificed in an elaborate ritual. जब घोड़े को वापस लाया जाता था तो विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान में इसकी बलि दी जाती थी। Large number of people, including other rulers, priests, and common people, were invited to participate in and or witness the event. There was feasting and storytelling as well. In other words, this was an enormous, expensive ceremony. अन्य राजाओं, पुजारियों, आम जनता सहित अनेक लोगों को इस अनुष्ठान में भाग लेने और अथवा साक्षी होने के लिए आमंत्रित किया जाता था, भोज कराया जाता और कथाएं सुनाई जाती। दूसरे शब्दों में, यह काफ़ी खर्चीला अनुष्ठान होता था। Any aspiring ruler who wanted to perform such a ritual had to be both powerful and wealthy. ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करने के इच्छुक किसी भी महत्वाकांक्षी राजा का शक्तिशाली और धनवान दोनों होना आवश्यक था। The priests were rewarded with large sacrificial fees or दक्षिणा। पुजारियों को बहुत अधिक बलि शुल्क अथवा दक्षिणा दी जाती थी। These could include horses, cattle, gold and silver objects, chariots, clothes, and slave men and women, amongst other things. अब देखिए, उसमें अन्य चीज़ों के अलावा घोड़े, मवेशी, सोना चांदी की वस्तुएं, रथ, कपड़े और दास दासियां शामिल थीं। Thus, by performing the ritual successfully, the Raja was able to make a public announcement as well as a display of this power. अतः ऐसे धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करके राजा अपनी शक्ति की सार्वजनिक घोषणा करने के साथ साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। Many of these rituals included an abhishek. This meant a sprinkling of the ruler with purified holy water. Usually, the first sprinkling was done by the priest, though others, such as the Vaishya and the ruler's relatives, could participate in the process. इनमें से कई धार्मिक अनुष्ठानों में अभिषेक भी सम्मिलित था। इसका अर्थ था राजा पर शुद्ध पवित्र जल छिड़कना। अक्सर पहला छिड़काव पुजारी करता था, उसके बाद अन्य लोग जैसे वैश्य और राजा के संबंधी भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। As you can see, there was now no question of popular assembly choosing a Raja. A man could become a Raja if he was born into a ruling family, or try to become one if he had adequate military and material resources. जैसा कि आप देख सकते हैं, जनसभा द्वारा राजा के चयन का कोई प्रश्न ही नहीं था। किसी राज परिवार में जन्मा व्यक्ति ही राजा बन सकता था, या फिर वह व्यक्ति राजा बनने की कोशिश कर सकता था जिसके पास पर्याप्त सेना और भौतिक
संसाधन हो।